Good morning, students. Class 5th. Hope you all are fantastic and enjoying my videos. So, students, today I'll teach you English subject. This is your English online class, and we are going to do Unit 5, the story of Rip Van Winkle. आज हम Unit 5 से Rip Van Winkle की story पढ़ेंगे. So, children, before we start, I'll tell you that what we had done previously in this subject. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यूनिट 5 से माय एल्डर ब्रदर लेज़ी फ्रॉग पढ़ाया था और हम एल्डर ब्रदर भी फिनिश कर चुके हैं चिल्ड्रन एंड उसके क्वेश्चन आंसर्स भी पूरे हो चुके हैं. ओके So in the previous video, I had taught you Lazy Frog poem and I had given you the meanings and the exercise and question answers to complete in the copy. Now today we will do Rip Van Winkle. ये स्टोरी जो है एक ऐसे आदमी की है जिसका नाम है रिप वैन विंकल और रिप वैन विंकल इज़ वेरी गुड नेचर्ड पर्सन बट इन सेम वे ही इज़ अ लेज़ी मैन. एक अच्छा इंसान है ही, अच्छे दिल का इंसान है ही, लेकिन ये बहुत ही लेज़ी मैन था, बहुत ही आलसी था. और एक दिन क्या होता है कि वो माउंटेन्स की तरफ निकल जाता है ऊपर और वहाँ जाकर वो सो जाता है और इतने लंबे समय बाद उठता है. कितने साल बाद? 20 ईयर्स के बाद वो जागता है तो देखता है उसके आसपास की कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं. ओके, सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट रिप वैन विंकल और आज हम इसको पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन. एज आई विल रीड आई विल एक्सप्लेन द स्टोरी चिल्ड्रन. आप देख सकते हैं यहाँ पे रिप वैन विंकल को. ओके, बच्चों के साथ ये जा रहा है और इसके पास एक डॉग है. इसका नाम क्या होता है? वुल्फ. ओके, रिप वैन विंकल का ये अच्छा सा दोस्त है और कंपेनियन रहता है. इसका नाम रहता है वुल्फ. लेट्स बिगिन. Today's date is 22. Okay, 22nd of December. Mention the date so that you should know that when we had started this chapter, children. Just take it and write the date over here. It's 22nd of December 2020. So many years ago, at the foothills of Catskill Mountain was a little village. बहुत समय लंबे की बात है. एक कैटस्किल नाम की जगह थी. माउंटेन का नेम है कैटस्किल और यहाँ पे कैटस्किल माउंटेन के नीचे की तरफ यानी वैलीज़ के नीचे एक बस्ती थी यानी एक गांव था. वॉज अ लिटिल विलेज. इन द विलेज, उस गांव में, माउंटेन के नीचे जो विलेज था, गांव था, उस गांव में एक आदमी रहता था. इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल. उस गांव में एक अच्छे दिल वाला इंसान रहता था. उसका नाम था रिप वैन विंकल. ही वॉज अ काइंड नेबर रेडी टू हेल्प एनीवन. वो बहुत ही अच्छा इंसान था और बहुत दयालु था और अपने नेबर्स को कभी भी हेल्प करने के लिए तैयार रहता था. एवरी वन इन द विलेज लाइक्ड हिम. सभी लोग उसको बहुत पसंद करते थे, रिप वैन विंकल को. द चिल्ड्रंस ऑफ द विलेज शाउटेड with joy whenever they saw him, because he played with them, he taught them to fly kites and shoot marbles, and told them long stories. जब भी बच्चे रिप वैन विंकल को देखते थे तो वो खुशी से चिल्लाने लगते थे. क्यों? क्योंकि रिप वैन विंकल बच्चों के साथ खेलता था, उन्हें पतंग उड़ाना सिखाता था और कंचे खेलना सिखाता था और उन्हें बहुत लंबी लंबी कहानियाँ सुनाता था. The only problem with Rip was that he was very lazy. एक ही प्रॉब्लम, परेशानी थी रिप के साथ कि रिप बहुत ही आलसी था. He did no work on his farm. वो अपने खेत में कोई काम नहीं करता था और सारा सारा दिन ऐसे ही बिता देता था. And just idled away his time. His fences were falling to pieces. उसके खेत की, इसके फार्म में जो बांध लगी थी वो सब गिर जा रही थी. His cow was going astray. उसकी जो गाय थी वो कहीं बाहर निकल जाती थी घूमने.
वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म, उसके खेत में जंगली जो पेड़ थे पौधे वो उगने लगे थे। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग, रिप का जो हमेशा का साथी था वो उसका एक डॉग था और उसके डॉग का नाम क्या था? वुल्फ। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग, काम से बचने के लिए वो अपने डॉग के साथ यानी वुल्फ के साथ जंगल में निकल जाता था। वन डे रिप जस्ट वॉक ऑन एंड रीच द हाइस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन, एक दिन रिप जो है अपने डॉग वुल्फ के साथ वॉक करता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया और माउंटेन्स के ऊपर चढ़ गया, सबसे हाईएस्ट पार्ट पे, ऊपरी हिस्से पे पहाड़ों पर चढ़ गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून, दोपहर का वक्त बीत चुका था। व्हेन ही रीच देयर, यानी कि शाम होने वाली थी। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, वो बहुत ही थक गया था ऊपर चढ़कर और चल चल कर। ही ले डाउन एंड बिगैन डे ड्रीमिंग, वो वहाँ पर लाए यानी लेट जाता है और दिन में ही सपने देखने लगता है। इट वॉज सून इवनिंग, और वो शाम होने वाली थी। एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज, रिप ने सोचा कि अगर मैं अब गांव की तरफ लौटूंगा तो रात हो जाएगी यानी अंधेरा हो जाएगा। नेक्स्ट पेज। सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, अचानक से तभी उसकी कोई आवाज़ सुनाई देती है। ओके, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ शॉर्ट ओल्ड मैन, रिप को किसी की आवाज़ सुनाई देती है और कोई उसे बुला रहा होता है, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। तो तभी वो देखता है आसपास, उसे क्या दिखता है? ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ शॉर्ट ओल्ड मैन विथ थिक हेयर एंड अ ग्रिजल्ड बियर्ड वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विथ अ बैरल। वो क्या देखता है? एक छोटा सा बूढ़ा आदमी बड़ी बड़ी दाढ़ी के साथ चला आ रहा है, कुछ हाथ में लिए। उसके हाथ में क्या था? एक बैरल था, एक खाली कंटेनर। आप ये देख सकते हैं कंटेनर, और ये बूढ़ा आदमी छोटा सा, उसके बियर्ड देखिए, है ना, ऐसा आदमी उसके पास चला आ रहा था। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, वो बूढ़ा आदमी रिप की तरफ देख के इशारा कर रहा था कि आओ मुझे मदद करो। रिप हरीड, जल्दी से रिप गया और स्ट्रेंजर को पकड़ लिया, और उस स्ट्रेंजर ने रिप का हाथ एकदम कस के पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन, दोनों लोग साथ में चलते गए और वहाँ एक जगह पहुँचे जहाँ पे कुछ और उसी बूढ़े आदमी की तरह कुछ और लोग भी थे। प्लेइंग नाइन पेंस, और वो जो लोग थे बाकी के बूढ़े लोग थे जिन वो भी कुछ खेल रहे थे, और वो कौन से गेम खेल रहे थे? नाइन पिंस। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम, जो बूढ़ा आदमी था रिप के साथ उसी की तरह बाकी भी वैसे ही कपड़े पहने थे, बस सेम वे, एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स। बाकी के जो बूढ़े लोग थे नाइन पिंस वाला गेम खेल रहे थे, वो भी बूढ़े आदमी की तरह सेम लग रहे थे, बस उनके कपड़े अलग थे और उनकी जो दाढ़ी थी वैसी ही बड़ी बड़ी थी, बट अलग अलग शेप्स और अलग अलग कलर के थे। देखिए आप, ये देखिए अलग शेप्स के हैं और कलर्स भी अलग हैं, किसी की द पर्पल है, किसी की ब्राउन, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ऐसी थी। Even though they were playing a game, their faces were serious and there was silence. ये ओल्ड मैन जो थे वो लोग गेम खेल रहे थे, बट गेम खेलते वक्त भी उनका चेहरे पे बहुत ही गंभीरता थी, सीरियस थे और शांत थे, साइलेंस थे सारे लोग गेम खेलते वक्त। द ओनली साउंड द नॉइज ऑफ द बॉल विच एकोड इन द माउंटेन लाइक थंडर, और जो वो गेम खेल रहे थे उस गेम में एक बॉल था, तो उस बॉल की जो आवाज़ थी वही आवाज़ गूंज रही थी पूरे माउंटेन्स में, जैसे एको हो रही थी, किसी जैसे बादल गरजते हैं वैसे। ओके, तो शांत थे वो लोग, लेकिन गेम की जो आवाज़ थी बॉल की, उसी की आवाज़ बहुत ही तेज़ी से आ रही थी। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच देयर, दे स्टॉप प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज। जैसे ही रिप उस ओल्ड मैन के साथ कंटेनर लेके वहाँ पहुँचता है, तो सारे लोग जो और वो ओल्ड वुमेन्स नाइन पिन वाला गेम खेल रहे थे वो रिप को
बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, रिप डर जाता है। His companion emptied the contents of the barrel into the glasses and made Rip drink it. उसके जो दोस्त थे ओल्ड मैन के, उन्होंने कंटेनर का जो बैरल में जो चीज़ थी उसे ग्लासेस में निकाला और रिप को पीने के लिए दिया, ऑफर किया। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। रिप ने उन सब की बात मान ली क्योंकि वो डर रहा था और उस ड्रिंक को उसने पी लिया। सिंस ही वॉज थर्स्टी, वो बहुत ही प्यासा था, वो बहुत दूर से ऊपर चढ़कर आया था, उसे प्यास भी लगी थी, तो उसने उस ग्लास के ड्रिंक को पी लिया। ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस, और कई बार उसने एक दो ग्लास और भी पी लिया। एंड स्लोली फेल इनटू द डीप स्लीप, और वो सो गया। इतनी गहरी नींद में धीरे धीरे वो सो गया। ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि वो उस जगह पे है जहाँ पे वो ओल्ड मैन को पहली बार मिला था। ही रब्ड हिज आइज, इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग। उसने अपनी आँखों को रब करते हुए देखा कि अरे ये तो एकदम मॉर्निंग हो गई, एकदम सूरज निकल आया था, सुबह हो गई थी। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट दो रिप। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ। तो रिप ने सोचा कि यकीनन मैं यहाँ पूरी रात तो सोया नहीं था, और फिर वो अपने डॉग को ढूंढने लगता है, वुल्फ को। बट ही वॉज नो वेयर। डॉग जो था वो कहीं नहीं दिख रहा था। रिप विसल्ड फॉर हिम, वुल्फ वुल्फ, ही देन शाउटेड। रिप जो है उसने सीटी बजाई और वुल्फ को बुलाने की कोशिश की, लेकिन और फिर उसका नाम भी बुलाया, वुल्फ वुल्फ, लेकिन डॉग जो था वो कहीं नहीं था। नो डॉग वॉज टू बी सीन। देयर वॉज दिस डॉग गॉन, वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। ये डॉग कहाँ चला गया, वो अपने में बड़बड़ाने लगा, अपने आप से पूछने लगा। ही बिगैन टू डिसेंड द माउंटेन्स टू गो बैक टू हिज विलेज। तब वो माउंटेन से नीचे उतरने लगा अपने गांव लौटने के लिए। ओके, नेक्स्ट पेज। As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. The villagers also stared at him, equally surprised. Who is this man? Said one. I've never seen him before, said another. जैसे जैसे वो नीचे माउंटेन से उतर रहा था और गांव की तरफ पहुंच रहा था, तो लोग उसे सरप्राइजिंगली देख रहे थे कि ये कौन है, और आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मैंने तो इसे कभी नहीं देखा, ये कौन है? हु इज़ दिस मैन? सेड वन। और दूसरा कहता है आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने पहले इसे कभी नहीं देखा। दूसरे ने कहा लुक एट दिस लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल फेस। सब लोग आपस में कह रहे थे कि देखो इसके लंबे लंबे जो दाढ़ियाँ हैं, सफ़ेद लंबी दाढ़ी हैं, और इसके चेहरे पे जो झुर्रियाँ हैं, रिंकल मीन्स झुर्रियाँ। ऑन हियरिंग दिस रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड to his astonishment, he found his beard had grown a foot long and it was all white. और रिप ने जैसे सुना कि इसकी कोई कह रहा है इसकी दाढ़ी देखो, तो जैसे उसने अपने अपने हाथ को अपने चिन पे लगाया तो उसने देखा कि उसकी लंबी लंबी दाढ़ी 1 फुट लॉन्ग हो गई है। An old woman walked up to him. एक बूढ़ी औरत उसके सामने आकर खड़ी होती है और उसे देखने लगती है। And looked at his face for a moment. कुछ समय तक उसे देखने लगती है। Then she exclaimed. तब उसने कहा, अरे ये तो रिप है, इट इज़ रिप वैन विंकल। वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर, वेयर हैव यू बीन दिस 20 लॉन्ग ईयर्स। उस ओल्ड वुमन ने यानी बूढ़ी औरत ने कहा कि ये तो रिप है, रिप आओ आओ, स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे घर में, मेरे नेबर्स मीन्स पड़ोसी। वेयर हैव यू बीन, कहाँ थे तुम, दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, कहाँ थे तुम, ये 20 साल बाद तुम लौटे हो। तो ऐसा कहकर ओल्ड वुमन ने रिप वैन विंकल से कहा कि इतने साल बाद तुम कहाँ थे, आओ तुम्हारे घर में स्वागत है तुम्हारा। सो दिस इज़ द स्टोरी चिल्ड्रन। नाउ रिप वैन विंकल जो था वो पहाड़ों पर गया, वहाँ पर वो उसने ओल्ड वुमेन के साथ पता नहीं क्या ड्रिंक ले लिया था, और
जो बैरल में उस ऑफ़र किया था ओल्ड मैन ने रिप वैन विंकल को, उसको पीने के बाद रिप जो है 20 साल सो गया था, और वो उठा कब? आफ्टर 20 ईयर्स। 20 साल बाद वो उठा और उसके आसपास की चीज़ें सब बदल चुकी थी और लोग भी उसे नहीं पहचान रहे थे। बट एक ओल्ड वुमेन ने उसे पहचान लिया और कहा कि कहाँ थे तुम, और उसे वेलकम किया। So this was the story of Rip Van Winkle, children. Now we will do the exercise. हम बुक की एक्सरसाइज करेंगे और आपको इसको कॉपी में भी करना होगा। सबसे पहले ये है पेज नंबर 87, फन विथ न्यू वर्ड्स। सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, यू मे नीड टू यूज़ द डिक्शनरी। आइडल्ड अवे, अब करना क्या है, इसकी मीनिंग पे सर्कल करना है। आइडल्ड अवे की मीनिंग क्या है? वेस्टेड। ओके, फर्स्ट इज, तो आप सर्कल कर लेंगे वेस्टेड पे। कांस्टेंट, कांस्टेंट की मीनिंग क्या है? स्टेडी, स्टेडी को सर्कल कर लेंगे। कंपेनियन, व्हाट इज द आंसर फॉर कंपेनियन? पार्टनर, सर्कल पार्टनर। रियलाइज, सर्कल टू अंडरस्टैंड, मीनिंग ऑफ रियलाइज इज टू अंडरस्टैंड। डिसेंड, टू मूव डाउन, डिसेंड की मीनिंग क्या होगी? टू मूव डाउन, सर्कल कर लीजिए। बैरल, बैरल का मीनिंग है अ वुडन कंटेनर। आंसर ये नहीं है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, बैरल का मीनिंग होगा ए वुडन कंटेनर, तो आप वुडन कंटेनर पे सर्कल कर लेंगे। कंटेंट, द इंग्रेडिएंट्स, कंटेंट की मीनिंग है द इंग्रेडिएंट्स। चिल्ड्रन, दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर 2, मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स विद द मीनिंग, हमें मैच करना है। नियर द लोअर पार्ट ऑफ अ माउंटेन, इसका आंसर होगा फुट हिल्स। ओके, विद ग्रे हेयर यानी ग्रिजल्ड। टू रब जेंटली, स्ट्रोक्ड। टू बी वेरी सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड। नो टू नो, नो टू यू, नोन टू यू, फेमिलियर। ओके, फेमिलियर आंसर है। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स रीड, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब हमें ट्रू और फॉल्स करना है। रिप वॉज काइंड टू चिल्ड्रेन, यस, तो आप यहाँ टी लिख देंगे, ट्रू। रिप वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन, नहीं, वो लेजी था, तो यहाँ फॉल्स लिख देंगे। टर्न द पेज, पेज नंबर 88। नेक्स्ट है, द शॉर्ट ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन, नो, फॉल्स। Rip had the old man on the mountains because he wanted to have a drink from the barrel, false. Rip was away for 20 years because he was asleep on the mountains, true. The drink from the barrel made him fall asleep for years, 20, कितने years के लिए वो सोया था? 20 years के लिए, so this is true. Nobody recognized Rip when he came back because he had reached the wrong village, false. रिप को एक ओल्ड वुमन ने पहचान लिया था, है ना, तो ये फॉल्स है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, अब हमें कंप्लीट करना है। रिप्स विलेज वॉज सिचुएटेड, कहाँ था रिप का विलेज? एट द फुटहिल्स ऑफ द कैटस्किल माउंटेन। सेकेंड, द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज लव्ड हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम एंड टोल्ड देम स्टोरीज। थर्ड इज, डैश वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन, वुल्फ द डॉग। Fourth one, the villagers stared at him because they could not recognize him. The old woman who recognized Rip was his neighbor. जिसने उसे recognize किया था, पहचाना था रिप को, वो कौन थी? वो उसकी पड़ोसन थी जो एक old woman थी। Next, let's write, work in the group of 4. What were the strange things about the men on the mountain? जो माउंटेन्स पे ओल्ड मैन लोग थे, उनके बारे में क्या चीज़ें कही गई हैं लेसन में और क्या स्ट्रेंज चीज़ें हैं? दे ऑल वर ड्रेस्ड द सेम वे, सभी लोग के कपड़े एक जैसे थे। दे ऑल हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, सबके दाढ़ी थी अलग अलग शेप्स और कलर्स के। थर्ड है, देयर फेसेस वर सीरियस, उनके फेस जो थे बहुत ही सीरियस थे। फोर्थ वन, दे वर कम्प्लीटली साइलेंट, वो बहुत ही शांत थे। नेक्स्ट है पेज नंबर 89 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज रिप वैन विंकल? रिप वैन विंकल कैसा इंसान था? ही वॉज अ काइंड नेबर, ही वॉज रेडी टू हेल्प एनीवन, ही लव्ड चिल्ड्रन एंड टोल्ड मैनी स्टोरीज, ही वॉज अ लेजी मैन।
ये आपको लिखना है रिप वैन विंकल के बारे में। 3 लाइन्स, 1 ऑलरेडी दिया गया है, आपको मेंशन करना है 3। नेक्स्ट वोकैबुलरी करेंगे। पिक आउट द नेम्स ऑफ द गेम्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। यहाँ पे आपके सामने कुछ वर्ड्स दिए गए हैं हेल्प बॉक्स के जगह पर, आपको यहाँ पे राइट करना है कि कौन से गेम्स हैं जो स्टोरी में मेंशन किए गए थे। फर्स्ट इज़ फ्लाइंग काइट्स, सेकंड इज़ 9 पिन्स, थर्ड इज़ शूटिंग मार्बल्स, फोर्थ इज़ माउंटेन क्लाइंबिंग। नेक्स्ट है मिसेस दास हैज़ अ डैश जॉब इन क्लोथ्स। ऑप्शन से सिलेक्ट करिए, यहाँ पे राइट करिए ब्लैंक्स में, पार्ट टाइम लिखना है आपको फर्स्ट आंसर। यस्टरडे एन ओल्ड लुकिंग वोमन वॉक्ड, ओल्ड लुकिंग आपको यहाँ फिल करना है। टर्न द पेज, पेज नंबर 90। देन आपको लिखना है शी वॉज वेयरिंग डैश शूज, शी वॉज वेयरिंग अ हाई हील शूज, आपको यहाँ हाई हील शूज लिख देना है। ए डैश डॉग वॉज विथ हर, कैसा डॉग था उसके पास, एंड स्वीट लुकिंग डॉग। I want a dash shirt for my dog, please, she said. For your dog, asked Mrs. Das dash in surprise. I want him to be dash for my next party. I want him to be well dressed. Okay, यहाँ पे well dressed आएगा। Okay, then आपको यहाँ पे लिखना है ओपन माउथ। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, ये है ओपन माउथ। okay? यहाँ पे लॉन्ग स्लीव्स, ओपन माउथ। नेक्स्ट है ये, ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट लेटर, व्हाट इज़ द कॉमन इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, के, तो आप यहाँ के राइट करेंगे। यहाँ पे आपको कॉमन एच, जी एच दिखाई दे रहा है, राइट, ये देखिए सब में जी एच है, तो यहाँ आप जी एच लिख देंगे। यहाँ पे एच है कॉमन, तो यहाँ आप एच लिख देंगे। अब वैसे ही कुछ वर्ड्स हमें बनाने हैं, जैसे कि जी एन ए टी, नेट बोलते हैं, गनैट नहीं बोलते, तो साइन भी है और फॉरेन, ऐसे ही एक साइलेंट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है टंग एंड फैटिग्यू, नेक्स्ट है फोक, टॉक, नेस्ले, बस्टल। ओके, देन है गो टू स्लीप, फॉल अस्लीप, क्विकली। इसके ऑपोजिट्स आपको राइट करने हैं, जैसे कि अवेक के ऑपोजिट एस्लीप है, वेकअप का गो टू स्लीप, गेटअप का फॉल अस्लीप, एंड लेजली का क्विकली। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स, wake up and get up quickly, you will be late for school. Shh, the baby is asleep, she will wake up. As you still awake, you should be asleep to get up. ये थे आपके आंसर्स पेज नंबर 91 पे। ओके, नेक्स्ट है आपको ये ऑर्डर में लगाना है। कुछ स्टूडेंट्स के नेम दिए गए हैं और बताया गया है कि कौन पहले, मतलब आपको ये पॉजिटिवली करना है, लाइक ऑलवेज, ऑलवेज अच्छी बात होती है तो फर्स्ट। देन है यूजुअली, नज़ीम जो है यूजुअली स्कूल जाते हैं तो सेकंड पे, मिनी जो है कभी कभी तो थर्ड पे, और अनु जो है कभी यूजुअली, आई डोंट यूजुअली वॉक टू स्कूल, तो ये फोर्थ नंबर पे है। जॉन जो है वो नेवर, यानी कभी नहीं स्कूल जाते, तो फिफ्थ नंबर पे है। तो जैसे आपको इसके उसको ऑर्डर में लगाना है। ओके, आपका आंसर ये होगा, तो आप ऐसे ही राइट कर लीजिएगा। आई विल सेंड द आंसर्स इन द PDF चिल्ड्रेन। नेक्स्ट आपको इससे सेंटेंसेस बनाने हैं। आपको फर्स्ट ऑलवेज से बनाना है, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली से। ओके, लाइक दैट यू हैव टू मेक sentences from these words. Next है write new things you have done in the last 3 years. आपने लास्ट 3 years में कैसे क्या काम किया था। I have started studying at night.
I have started helping my mother in her household work. I have started my tuition classes. और 3 things जो आपने नहीं किए. I have not played kabaddi. I have not visited Agra. I have not disobeyed my parents. So children, this is the exercise of the chapter Rip Van Winkle, and I will send it in the group. You have to do it in your copy. मैं आपको PDF के द्वारा इस सारे एक्सरसाइज को आपके ग्रुप में सेंड कर दूँगी. आप अपनी कॉपी में अच्छे से नीट हैंड राइटिंग में ये लेसन को कंप्लीट कर लीजिएगा. थैंक यू चिल्ड्रेन. हैव अ नाइस डे.